नमस्कार, मैं जनता सोम गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक मंदिर तोड़ा गया चांदनी चौक के भीतर में, उसके बाद लोग सवाल उठाने पड़े लगे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में जो मंदिर वहाँ के कट्टरपंथियों ने तोड़ा था और जो मंदिर दिल्ली सरकार की एक साजिश के तहत चांदनी चौक में तोड़ा गया है, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि दोनों ही जगह पे मंदिर तोड़े गए हैं और मंदिर तोड़ने के पीछे एक जगह भीड़ है और एक जगह स्थानीय नगर की सरकार है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें दोषी वास्तव में कौन है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो मंदिर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद में हुई है, जो 2015 की एक याचिका के बाद में आया था। और इसको लेकर 2019 में अगस्त 2019 में दिल्ली सरकार ने नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक आदेश जारी किया था कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और जो अतिक्रमण धार्मिक स्थलों द्वारा की गए हैं उनको हटाया जाए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी सफाई दे रही है और ये कह रही है कि ये जो मंदिर तोड़ा गया है ये एनडीएमसी और एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया है, जबकि यहाँ जो मामला है दरअसल हाई कोर्ट का आदेश था कि इसको तोड़ने का काम एमसीडी को करना पड़ेगा। और जब इसको लेकर एक संगठन ने याचिका लगाई थी तो उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि याचिका आपकी तरफ से नहीं सुनी जा सकती। अगर दिल्ली सरकार इसमें ऑब्जेक्शन लाएगी, अब दिल्ली सरकार को याचिका लगाएगी, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं इस आदेश को दोबारा से बदलने को लेकर। यानी अगर देखा जाए कानूनी तरीके से तो इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो दिल्ली के नगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी का है। लेकिन अब वही लोग राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस तरीके की बातें की हैं और ये कहा है कि जो उत्तरी दिल्ली या एमसीडी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वो लोगों से अवैध लैंड बनवाने के लिए पैसे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर या हनुमान जी उनको पैसे नहीं दे पाए, इसलिए मंदिर को तोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर की तोड़ फोड़ के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और साथ में ये भी कह रहे हैं कि चूंकि राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, इसलिए राम जी का मंदिर बनाने की बात करने वालों तुम हनुमान जी का मंदिर तोड़कर इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे कार्यकर्ता जब तक इस मंदिर के आसपास बैठे थे तब तक ये कार्रवाई नहीं हुई और जैसी रात्रि काल में हमारे कार्यकर्ता वहां से हटे तभी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसने इस मंदिर को तोड़वा दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारा मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर मंदिर तोड़ा गया है तो क्या दिल्ली के अंदर जितनी भी अवैध मजार और मस्जिदें रोड के ऊपर बनी हुई हैं उनको तोड़ने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिखा पाएगी? नहीं दिखा पाएगी, बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगी। और ये जो मंदिर और मस्जिद का जो मामला है ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की एक जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका एक हिस्सा है। केजरीवाल पहले मंदिर तोड़वाता है और बाद में उसी की पार्टी के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो मंदिर तोड़ा गया है ये एमसीडी की वजह से तोड़ा गया है। लेकिन वही केजरीवाल जो लिस्ट में 5 एनक्रोचमेंट की बात हुई थी जिसमें से 2 मंदिर थे और 3 अन्य जो स्थल थे उनको नहीं तोड़ा गया है, 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। उसी तरीके से अगर नेताजी सुभाष रोड की बात की जाए तो उसके ऊपर भी कई सारे ऐसे अतिक्रमण हैं। आईटीओ के सामने एक बहुत बड़ा जो अतिक्रमण बीच रास्ते में पड़ता है उसको कभी तोड़ने की बात केजरीवाल नहीं करता है। उसी तरीके से अगर एनडीएमसी की बात की जाए तो एनडीएमसी का जो मुख्य इलाका है कनॉट प्लेस का, वहाँ पर कई सारे मज़ार थे जिन मज़ारों के ऊपर बड़ी बड़ी मस्जिदें खड़ी कर दी गई। और मज़ार को चूँकि ये लोग कहते हैं कि जो आदमी उसमें सोया हुआ है वो क़यामत का इंतज़ार कर रहा है वहाँ सोकर, जबकि विज्ञान तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो 10, 20, 50 सालों में उसकी हड्डियां भी गल के मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन ये इनका अपना मजहबी सोच है और ये मानकर चलते हैं कि ये जो आदमी मज़ार के अंदर या कब्र के अंदर सुलाया जाता है ये क़यामत तक वहाँ इंतज़ार करता है, इसलिए मज़ार को हटाया नहीं जा सकता। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन मज़ारों के ऊपर पहले छोटी और फिर बाद में बड़ी बड़ी मज़ारें बनाई जाती हैं, मस्जिदें बना दी जाती हैं, मदरसे बना दिए जाते हैं और उनको आसानी से ये लोग बचा ले जाते हैं। क्योंकि धर्म के स्थलों को तोड़ने की तो सरकारें हिम्मत दिखा देती हैं लेकिन मजहबी स्थलों को तोड़ने की हिम्मत सरकारें नहीं दिखा पाती हैं।
यहाँ केजरीवाल की पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक पुराना कमिश्नर का लेटर दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और हाई कोर्ट ने जिन मंदिरों को हटाने के लिए आदेश दिया है उन पर अमल करे एमसीडी। ऐसा आदेश 1 अगस्त 2019 का है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं। उसके अलावा ये भी दलील दी जा रही है चूंकि हाई कोर्ट में इस पूरे फैसले को बदलवाने का जो एकाधिकार था वो दिल्ली सरकार के पास था। हमने कई बार दिल्ली सरकार से ये कहा कि इनको शिफ्ट करने की परमिशन ली जाए, इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई जाए, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार बहानेबाजी की गई और अब जब मंदिर टूट गया है तो दिल्ली सरकार राजनीति करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके से आप बहानेबाजी करके बच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जब थे तो वहाँ भी इस तरीके के मामले सामने आए थे तो कई मंदिरों को शिफ्ट किया गया था और मंदिरों को लेकर हिंदू सनातनी लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा विशेष महत्व की बात नहीं है तो वो उसको शिफ्ट करने में भी कभी कोताही नहीं बरतते। और यहाँ भी यही सवाल किया जा रहा था कि अगर इन मंदिरों को हटाना है तो इनके ढांचे को पूरा का पूरा हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन तोड़ना फोड़ना की जो कार्रवाई है वो अपमानजनक होती है और वो भी केवल एक तरफा तरीके से हो तो निश्चित तौर पर उससे जनता को गुस्सा आता है। जैसा कि अब देखने को मिल रहा है जनता का गुस्सा दिल्ली सरकार के प्रति फूट रहा है और उसी से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने कई नेताओं को इसके पीछे बयानबाजी करके पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ने का काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ अब नागरिक के तौर पर या एक तार्किक व्यक्ति के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मंदिर तोड़े गए हैं तो फिर निश्चित तौर पर जो मज़ार बने हुए हैं, जो ज़बरदस्ती के मजहबी ढांचे खड़ी कर दिए गए हैं रोडों के ऊपर और उसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं, उनको भी तोड़े जाने की ज़रूरत है और उनको किसी भी तरीके की छूट अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर देती है निश्चित तौर पर ये तुष्टीकरण की राजनीति है। चांदनी चौक का मामला है, वहां से विधायक भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है और इस तरीके से जो बातें हो रही हैं उसके बाद ये स्पष्ट है कि यहाँ पर राजनीति ने अपना रंग दिखाया है और लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है जैसा कि पाकिस्तान में किया गया था। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक गांव के अंदर एक मंदिर था पुराना और वहाँ एक समाधि भी थी एक संत की, उसका पुनरुद्धार किया जा रहा था, जीर्णोद्धार किया जा रहा था और उसके बाद फजलुर रहमान की पार्टी के लोग वहाँ पर आते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग आकर वो नए निर्माण को तो तोड़ते ही हैं, साथ में पुराने मंदिर और उसके निर्माण को भी तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद FIR होती है। 350 लोगों के नाम लिखे जाते हैं और उनमें से 100 लोगों की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तान से आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार है, चाहे दिल्ली सरकार का वो सचिव हो जिसने आदेश दिया या फिर वो NDMC या MCD का दस्ता जिसने यह सब तोड़ फोड़ की कार्रवाई की है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर लोग पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं के मंदिरों को इस तरीके से तोड़ने की परंपरा जो कभी विदेशी आतताई लुटेरे जिहादियों ने शुरू की थी, आतंकवादियों ने शुरू की थी, उसको आम आदमी के नाम पर बनने वाली और दिल्ली में फ्री बिजली पानी बांटने वाली अरविंद केजरीवाल की जो सिटी गवर्नमेंट है, सिटी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तरीके से करा सकते हैं और इतनी आसानी से वो बच सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम लोग अब पुराना इतिहास खंगाल रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो मंदिर था 1000 साल से पुराना था और ऐसे में इस मंदिर को इतनी ज़्यादा बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ और बिना संवेदनशीलता दिखाए हुए तोड़ा जाना ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यही मौका देख रही थी और वो जानबूझकर इन भावनाओं को भड़काना चाहती थी और बाद में वो चाहते थे कि इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो भाजपा की MCD और NDMC पर डाल दी जाए और इस तरीके से एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। एक तरफ तुष्टीकरण वाली राजनीति भी सज जाएगी, मजहबी लोग भी खुश हो जाएंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजनीतिक तौर पर उन्हें हमला करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन वो भूल गए कि हाई कोर्ट में
जो आदेश दिया गया था, जो एक याचिका, हस्तक्षेप याचिका डली थी, उस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले में हम पुनर्विचार की जो याचिका है वो केवल दिल्ली सरकार की तरफ से सुनेंगे, किसी अन्य एजेंसी की तरफ से नहीं। और लैंड अथॉरिटी यानी एमसीडी इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल आदेश पालन करने के लिए है, वो इसमें पुनर्विचार याचिका नहीं लगा सकती है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी है तो अरविंद केजरीवाल नाम का नगर मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी और उसके लोग, उसकी सरकार, जिन्होंने इस पूरे मामले को इतने साल तक लटकाए रखा। जैसा कि एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि 2019 तक हमने काफ़ी कोशिशें की और उसके बाद इन लोगों ने आदेश पारित कर दिया, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में जाकर ये दलीलें देने लगे कि हमें तो इन मंदिरों के तोड़े जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एमसीडी और एनडीएमसी इन पूरे मामले को पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं कर रही है। क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो एमसीडी की है या फिर एनडीएमसी की है, और ये दोनों ही एजेंसियां इसको क्रियान्वयन नहीं कर रही हैं। ये पूरा मामला इसलिए बना क्योंकि चांदनी चौक का दोबारा से एक पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, और उसी के तहत ये जो मंदिर था, जो पीपल के पेड़ के नीचे था और एक कोने पे था, इन दोनों मंदिरों को लेकर आपत्ति जताई गई थी कि रोड चौड़ा करने में और जो फुटपाथ बनने हैं उसके लिए आप इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, और इसी का फ़ायदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उठाते हुए उसकी सरकार ने एक आदेश जारी किया, और उस आदेश के तहत हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मानने की जिम्मेदारी डाल दी एमसीडी के ऊपर। एमसीडी के पास कोई विकल्प नहीं था, वो या तो हाई कोर्ट का आदेश माने या फिर वो अवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। यहाँ पर अवमानना की कार्रवाई से एमसीडी तभी बच सकती थी जब दिल्ली सरकार इस मामले में याचिका लगा देती और पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट को बोलती। हाईकोर्ट इस पर पुनर्विचार करके निर्णय बदल सकता था, अन्यथा कोई भी तरीका नहीं था, और इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उठाया और आज वो इस पर घिनौनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि लोगों से माफ़ी मांगते, और जैसी मांग हो रही है कि बाकी के 3 जो स्थल हैं उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, उनको तोड़ने की हिम्मत केजरीवाल की पार्टी क्यों नहीं दिखा पा रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है। निश्चित तौर पर एक कहावत है कि जो कमज़ोर होता है उस पर ही कानून का डंडा ज़्यादा चलता है, जो आदमी मजबूत होता है, दबंग होता है या पैसे वाला होता है, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल टाइप के जो छुटवैये नेता हैं वो कार्रवाई करने से बचते हैं। लेकिन न्याय जरूर होगा। हनुमान जी का मंदिर टूटा है, हनुमान जी की गदा चलेगी तो अरविंद केजरीवाल की सत्ता भी दिल्ली के नजफगढ़ नाले में बह जाएगी। जय हिंद, जय भारत।